के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। वैभव। हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो एक बहुत ही जबरदस्त प्लेयर पे बनने जा रही है जिसका आजकल हर जगह पे चर्चा है। जो एक इंडियन प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी, बिल्कुल यंग सा एक बच्चा लगता है और काफी अच्छा प्लेयर है और काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसको देख के लिटरली पहले जो प्लेयर्स आए जैसे पाकिस्तान का देखा जाए तो शाहिद अफरीदी जब वो आए थे, या इंडिया में आपके पहले जितने भी यंग प्लेयर्स आए थे, विराट कोहली हो गया, ब्रेन लारा हो गया, तो उसकी याद आ गई है कि बड़ी छोटी उम्र में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ज्यादा टाइम लिए बगैर सूर्यवंशी जो साहब हैं उनके बारे में उनकी वीडियो, उनका व्लॉग देखते हैं जो कि शायम मीरा सिंह का एक व्लॉग है। उस पर हम रिएक्शन भी देंगे, उनकी वीडियो भी देंगे। उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है भाई की परफॉर्मेंस को, काफ़ी अच्छा इंट्रो दिया है। चलें तो शुरू करते हैं वीडियो। पूरे देश में आज वैभव सूर्यवंशी की चर्चाएं हो रही हैं। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। बड़े से बड़े बॉलर्स भी वैभव सूर्यवंशी के सामने बॉल डालने से डर रहे हैं। बॉलर घबरा रहे उसको बॉलिंग डालने से। कौन है वैभव सूर्यवंशी और उनके पिता संजीव सूर्यवंशी की क्या कहानी है? मीडिया वाला मैच था, वहीं पर वैभव था। उस समय वो छोटा था, बल्ला लेके इसे से कर रहा था। आपसे कुछ बातचीत हम आपको बोले थे कि जहांगीर भाई चाहे जो हो, इसको खिलाड़ी बनाना है, इसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे। आज देखिए जो बोले आपके सामने है। बिहार के समस्तीपुर जिले के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का कैसे बन जाता है इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वैभव की कमाल की बैट स्पीड है। वैभव सूर्यवंशी को आप किस तरह से रोकेंगे? बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, रबाडा और चेन्नई की तरफ से खेलते हुए मैट हेनरी जैसे बॉलर पसंद कर दिया है। टैलेंट निकलता है बगैर किसी सिफारिश के। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है और यहाँ क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर है। आज भी बिहार में एक प्रॉपर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम तक नहीं है। यही कारण है कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि इंडियन टीम का कोई मैच बिहार में हुआ हो। इंडियन क्रिकेट के पूरे इतिहास में बिहार में आज तक इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट के सिर्फ 3 मैच हुए हैं। इसमें भी आखिरी मैच 1996 में हुआ था, यानी आज से 30 साल पहले। खेल के मैदान पर हेलीपैड बनते थे और टीम ट्रेनिंग के पैसे को ढकाकर अफसर नेता के महले दो महले खड़े होते थे। हम उस जगह पे थे सर जहां मैच तो छोड़िए टीम तक नहीं। बिहार में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है कि बिहार में से झारखंड स्टेट निकलने के बाद बीसीसीआई ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता ही रद्द कर दी थी, क्योंकि बिहार में कोई क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बचा ही नहीं था। एक अदद एसोसिएशन की मान्यता नहीं मिलने से बिहार के वो खिलाड़ी सूबे से बाहर नहीं जा पाते हैं जिनके अंदर क्रिकेट की प्रतिभा कूट-कूट कर भरी है। इसके 16 साल बाद जाकर यानी साल 2016 में बीसीसीआई ने बीसीए को दोबारा से रीइंस्टेट किया और 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार की रणजी ट्रॉफी में वापसी हुई। अभी तक देखा हूं कि इतना भी बिहार कितना प्लेयर्स इतना मेहनत करते हैं, इतना लगन से खेलते हैं, मगर बिहार प्लेयर कुछ नहीं होता है। मतलब क्रिकेट के मामले में बिहार की हालत ये रही कि सालों तक बिहार इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का भी हिस्सा नहीं था। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बिहार से आने वाले उन खिलाड़ियों का जिनके पास टैलेंट था, लेकिन बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट के वे बड़े लेवल पर क्रिकेट खेलने ना पहुंच सके। बाकी देख रहे हैं स्टेडियम में ये थाना बना हुआ है और ये कदम कुआं थाना है। इधर जाने के लिए था लेकिन अंदर से यहाँ पर भी बंद किए हैं। अब मैच होता है तो दर्शक मैच देखने के लिए नहीं पाते क्योंकि चारों तरफ से गेट है, वहाँ पुलिस वाले लिख दिए हैं कि वर्जित है, यहाँ पुलिस वाले रह रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी थे समस्तीपुर के संजीव सूर्यवंशी। संजीव में क्रिकेट को लेकर इतना जुनून था कि एक बार पटना में एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें खेलने के लिए एक फॉर्म भरा जाना था। इस फॉर्म को खरीदने के लिए संजीव 90 किलोमीटर साइकिल चलाकर समस्तीपुर से पटना शहर पहुंच जाते हैं। 1980 और 1990 के दशक में संजीव एक उभरते हुए खिलाड़ी थे, लेकिन बिहार में कोई सुविधा या सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जिसके कारण संजीव आगे नहीं बढ़ सके। जिस समय वो खेलते थे उस समय हमारे बिहार के क्रिकेट के खेल में या उस समय का माहौल ऐसा क्रिकेट का उनको नहीं मिल पाया जिनको में कसक रह गई थी। क्रिकेटर बनने के लिए संजीव मुंबई भी गए, जहां उन्होंने कभी पोर्ट पर काम किया तो कभी सुलभ टॉयलेट पर काम किया, कभी नाइट क्लब में बाउंसर भी बने, लेकिन क्रिकेटर बनने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका और लगभग 1 दशक तक स्ट्रगल करने के बाद संजीव वापस अपने गांव ताजपुर लौट आते हैं और अपने परिवार की ज्वेलरी की दुकान संभालने लगते हैं। संजीव ने मान लिया कि यही अब उनकी जिंदगी है। इसी बीच 27 मार्च 2011 के दिन संजीव के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है वैभव, यानी कि वैभव सूर्यवंशी। संजीव ने देखा कि उनका 4-5 साल का बेटा बल्ले से जिस तरह से बॉल को हिट करता है वो कुछ अलग है। 4-5 साल की उम्र में ही वैभव अपने प्लास्टिक के बल्ले को लेकर पूरे घर में घूमता और छक्का छक्का चिल्लाता। अपना ही खेल जो खेलता था ना वही एक्शन दे करके उसने वैभव को सिखाया है। लेकिन हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान नहीं सोचे, क्रिकेट को कोई महत्व नहीं दिए, सोचे कि पढ़ाई लिखाई करेगा कि क्रिकेट खेलेगा, लेकिन वह अपना अरमान अपना बुआ पर कर दिया। यहाँ संजीव को अपने बेटे वैभव में एक छोटी सी उम्मीद दिखी अपना सपना पूरा करने के लिए, इसलिए संजीव ने घर के पास ही एक पिच बना दी ताकि 5 साल के वैभव को घर पर ही प्रैक्टिस कराई जा सके। ये इधर जो पिच बनाया है ये दिखाइए जरा, ये मिट्टी का पिच, मिट्टी का, ये काली
मिट्टी का पिच है, उसी के लिए प्रैक्टिस के लिए बना था, और ये घास वाला है, और बगल में आपको सीमेंटेड का पिच है, दोनों पर प्रैक्टिस होता था। संजीव ने बिना एक भी दिन छोड़े हर दिन वैभव को प्रैक्टिस कराई। जैसे जैसे वैभव बड़ा होने लगा, संजीव ने गांव और आसपास के बड़े बड़े लड़कों को बुलाना शुरू कर दिया जो वैभव को फास्ट बॉलिंग कर सकें। कई बार इन लोगों का खाना और आने जाने का खर्च भी सब कुछ संजीव ही अरेंज करते हैं। दोस्तों, खर्चे की बात आई है तो यहाँ मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूँ, जो एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहाँ छोटे छोटे स्टार्टअप से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज हो जाती है। मैं खुद अपने YouTube चैनल से रिलेटेड इनवॉइसेज ओडू पर ही क्रिएट करता हूँ, क्योंकि यहाँ ये काम सिंपल कुछ ही स्टेप्स में हो जाता है और इसका डेटा सालों तक आपके पास रहता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक बिजनेस के सारे डिपार्टमेंट्स को एक सिस्टम में जोड़ के रखता है, जैसे अलग अलग एप्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जैसे अकाउंटिंग जिसमें पैसा, बिलिंग, GST, इनवॉइसेज मैनेज होते हैं, सेल्स एंड CRM जिसमें कस्टमर्स मैनेज करना, लीड्स ट्रैक करना आसान होता है, इन्वेंट्री जिसमें स्टॉक, वेयरहाउस मैनेजमेंट वगैरह मैनेज होता है, HR जिसमें एम्प्लॉइज, अटेंडेंस, पेरोल का हिसाब रहता है। ऐसे ही वेबसाइट बिल्डर जहां आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, और ई-कॉमर्स जहां आप ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ओडू का पहला कोई भी ऐप अगर आप लेते हैं तो वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। इसके अलावा ओडू के सभी एप्स आपको मात्र 580 रुपए मंथली में ही मिल जाते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओडू की लिंक दे रहा हूं, जहां से आप इस ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को चेकआउट कर सकते हैं। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। वैभव की उम्र अभी मात्र 7 साल करीब थी और वो अपने से दोगुनी उम्र के बॉलर्स को आराम से खेल रहा था। इसलिए संजीव अपने 7 साल के बेटे को लेकर समस्तीपुर के पटेल मैदान में पहुंच जाते हैं कोच ब्रजेश झा के पास। फिर थोड़ा बड़ा हुआ 7 साल का, तो उसको फिर समस्तीपुर लेके गए, पटेल मैदान में ब्रजेश झा जी के कैंप में उसका एडमिशन कराए और वहां खेलने लगा। कोच ब्रजेश झा ने वैभव को करीब 1.5 साल तक ट्रेन किया, लेकिन वे जल्दी ही समझ जाते हैं कि वैभव को और बेटर एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए जो समस्तीपुर में अवेलेबल नहीं है। इसलिए संजीव अपने बेटे वैभव को लेकर पटना की जैन नेक्स्ट क्रिकेट अकेडमी लेकर पहुंच जाते हैं, जो पूर्व रणजी प्लेयर मनीष ओझा की क्रिकेट अकेडमी थी। इस वक्त वैभव की उम्र करीब 8.5 साल थी, लेकिन समस्या ये थी कि समस्तीपुर से हर दिन पटना जाना संभव नहीं था, क्योंकि पटना से समस्तीपुर की दूरी लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। इसलिए संजीव वैभव को रोजाना की जगह हर दूसरे दिन और हफ्ते में कुल 3 से 4 दिन पटना ले जाना शुरू कर देते हैं। समस्तीपुर से सुबह 8 बजे पटना पहुंचने के लिए वैभव को सुबह के करीब 6 बजे निकलना पड़ता था, लेकिन सुबह निकलने से पहले उसे 1 घंटा होम ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता था ताकि पढ़ाई पूरी तरह छूटे नहीं। देखिए, वैभव मेरे पास 8.5 साल की उम्र के आसपास आया था, अपने पिताजी के साथ आया, तो काफी छोटा बच्चा था, तो उसके पिताजी ने बोला कि वो मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो फिर हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हर अल्टरनेट डे पे वो आएगा, क्योंकि वो समस्तीपुर में रहता है। समस्तीपुर यहाँ से ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर अवे है, तो एवरीडे आप आना पॉसिबल नहीं था। समस्तीपुर से पटना आने जाने में वैभव के करीब 4 से 5 घंटे खर्च हो जाते थे, लेकिन वैभव से भी ज्यादा संघर्ष कोई और आदमी भी कर रहा था, और वो थी उनकी मां आरती सिंह। दरअसल संजीव अपनी गाड़ी में वैभव के अलावा कुछ और लड़कों को भी साथ लेकर पटना जाते थे ताकि वो वैभव को बॉलिंग कर सकें। इन लड़कों का खाना भी वैभव के घर से ही बनकर आता था, और खाना बनाने के लिए वैभव की मां आरती सिंह को रोज सुबह 2 से 3 बजे उठना पड़ता था, ताकि वैभव सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक पटना कोचिंग तक पहुंच सकें और शाम 4 बजे तक वहां पर प्रैक्टिस कर लें। जिस दिन वैभव पटना नहीं जाता था उस दिन समस्तीपुर में ही उसके घर की पिच पर ही प्रैक्टिस की जाती थी, चाहे तेज धूप हो या बारिश हो या सर्दी कुछ भी हो, लेकिन वैभव का यही रूटीन रहता और ये रूटीन करीब 4 साल तक चलता है। अपने बेटे वैभव को कोचिंग कराने के लिए पिता संजीव ने भी अपना काम छोड़ दिया। जब वैभव की ट्रेनिंग के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपनी जमीन भी बेच दी। घर चलाने के लिए वैभव के बड़े भाई ने कम उम्र में ही अपने पिता की जिम्मेदारी ले ली। वहीं वैभव की मां रात 11 बजे सोती और सुबह 2-2:30 बजे से ही वैभव की तैयारी में लग जाती थी। पूरे परिवार की इस कठिन तपस्या का परिणाम ये हुआ कि वैभव ने 11 साल का होते हुए भी बड़े बड़े प्लेयर्स को पीटना शुरू कर दिया। एक दिन कोच मनीष ओझा ने वैभव से कहा कि आज प्रैक्टिस छोड़ो, ये मैच हो रहा है, इसमें खेलो। इस मैच में बिहार अंडर 19 और अंडर 23 के खिलाड़ी खेल रहे थे, जबकि इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 11 साढ़े 11 साल थी। लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आया तो उसने 118 रन मारे। अब वैभव अपने से दोगुनी उम्र के प्लेयर्स के साथ खेलने लगा और एक के बाद एक टूर्नामेंट्स में तगड़े रन मारने शुरू कर दिए। वैभव की बल्लेबाजी देखने के लिए बहुत सारे दर्शक लहलहाते कब आएंगे स्ट्राइक पर चले। और इस बार बैक टू बॉलर सीधे लेग ऑन के ऊपर से 82 मीटर का एक और गगनभेदी छक्का। ऐसे ही बिहार के एक इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में वैभव ने 620 रन बना डाले। वैभव की इस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बिहार की अंडर 19 टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। बिहार स्टेट की तरफ से वैभव को वीनू मांकड़ ट्रॉफी में खेलने का मौका मिला, जो अंडर 19 ओडीआई टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट के 5 मैचों में वैभव ने 393 रन बनाए, यानी 78.6 रन का एवरेज निकाला। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने कूच बिहार ट्रॉफी के एक मैच में 151 रन बना डाले। ऐसे ही रणधीर वर्मा टूर्नामेंट में भी नॉट आउट 332 रन मारे। इस तरह 5 जनवरी 2024 के दिन वैभव सूर्यवंशी को बिहार स्टेट की तरफ से अपना पहला रणजी मैच खेलने का मौका मिलता है। ये मैच मुंबई के खिलाफ खेला जाना था। इस वक्त वैभव की उम्र 12 साल और 284 दिन। इस तरह वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 15 साल की उम्र के बाद फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था। वहीं वैभव केवल 12 साल की उम्र में ही रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। वैभव ने अपनी पारी की शुरुआत चौके से की। वैभव ने 28 गेंदों पर 4 बेहतरीन चौकों से 19 रन बनाए और वह शिवम दुबे का शिकार बने। वैभव के टैलेंट को बीसीसीआई भी देख रही थी, इसलिए सितंबर 2024 में बीसीसीआई ने वैभव को इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया। इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 13 साल और 6 महीने करीब थी। वैभव को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाले टेस्ट में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन
लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने के लिए आए तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों ने उन्हें स्लेज करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो वैभव को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स की स्लेजिंग के जवाब में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 58 गेंदों में ही अपनी पहली सेंचुरी बना डाली, यानी इंडिया अंडर 19 की टेस्ट हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी। इस वक्त वैभव सूर्यवंशी की उम्र केवल 13 साल 188 दिन थी और वो किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। Played first class cricket at 12. I think he scored one of the fastest hundreds for India under 19s against Australia under 19s, I believe. इन्हीं दिनों नवंबर 2024 में वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक कॉल आता है जिसमें उन्हें ट्रायल के लिए नागपुर बुलाया जाता है। राजस्थान रॉयल्स के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने वैभव को एक मैच की सिचुएशन दी कि उन्हें अपनी टीम को जिताने के लिए एक ओवर में 17 रन बनाने हैं। इंटरेस्टिंगली वैभव ने 3 छक्के मारकर ये रन बड़ी आसानी से बना दिए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी को एक ओवर में 24 रन का टारगेट दिया जाता है। इतने बड़े टारगेट को भी वैभव ने मात्र 5 बॉल में ही पूरा कर लिया। टारगेट था कि एक ओवर में 18 रन मारना है, तो उसने 3 बॉल पे कंप्लीट कर दिया। फिर उनको 24 रन का टारगेट आया जो 5 बॉल में कंप्लीट किया। राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस जुबिन भरूचा ने ट्रायल खत्म होने के बाद वैभव को वहीं पर रोक लिया और उन्हें फास्ट बॉलिंग करवाई, लेकिन वैभव ने इस गेंद पर भी छक्का तान दिया। जब जुबिन भरूचा ने इस गेंद की पेस पूछी तो जवाब आया 157 किलोमीटर प्रति घंटा। जुबिन भरूचा के लिए ये बात बड़ी सरप्राइजिंग थी कि जितनी स्पीड पर बड़े बड़े बल्लेबाज भी स्ट्रगल करते हैं, उस बॉल पर भी वैभव ने छक्का मार दिया। राजस्थान रॉयल्स की तरह ही दिल्ली कैपिटल्स ने भी वैभव को ट्रायल के लिए बुलाया था और उन्हें भी वैभव की बल्लेबाजी काफी पसंद आती है। राजस्थान रॉयल्स के अलावा दिल्ली डेयरडेविल्स ने उसको बुलाया था। इसके कुछ दिन बाद ही 2025 आईपीएल के ऑक्शन शुरू हो जाते हैं। इस ऑक्शन के दौरान जब वैभव का नाम आया तो दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स में वैभव को लेकर बिडिंग वॉर शुरू हो जाता है। दिल्ली कैपिटल्स ने वैभव के बेस प्राइस 30 लाख रुपए से बोली शुरू की, जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाती है। अंत में राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब तो बस एक ही इच्छा है, आशा है कि वो इंडिया देश के लिए खेले। बाकी तो हो गया, मेहनत करे खूब, देश के लिए खेले, अपने गांव का, जिला का, राज्य का और देश का नाम रोशन करे, बस यही इच्छा है। इस तरह 13 साल 243 दिन के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ हाई परफॉर्मेंस जुबिन भरूचा वैभव से इतने इंप्रेस थे कि उन्होंने वैभव के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से सेफ रखने के लिए कहा था, यानी राजस्थान रॉयल वैभव को 10 गुना प्राइस देकर भी खरीदने के लिए तैयार बैठी थी। फाइनली 19 अप्रैल 2025 के दिन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होने वाले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल का डेब्यू किया। इस वक्त वैभव की उम्र थी 14 साल और 23 दिन। इस मैच के साथ ही वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाते हैं। अपने आईपीएल के पहले डेब्यू मैच में जब वैभव सूर्यवंशी खेलने के लिए आए तब उनके सामने थे शार्दुल ठाकुर, जो इंडियन टीम के लिए खेल चुके थे, लेकिन जैसे ही शार्दुल ठाकुर ने पहली बॉल डाली वैभव सूर्यवंशी ने एक लंबा सिक्स लगा दिया। अपने इस पहले आईपीएल मैच में वैभव ने 20 गेंदों में 34 रन बना डाले। As I watched a 14-year-old dismantling a proper, experienced international bowling attack, and I say dismantled because that's how it unfolded. वैभव के पहले आईपीएल मैच की देश भर में चर्चा होती है, लेकिन असली तूफान आया इसके 9 दिन बाद, यानी 28 अप्रैल 2025 के दिन। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले जाने वाले इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 38 गेंदों पर 101 रन बना डाले। सेंचुरी बनाने में वैभव ने मात्र 35 बॉल्स खेली। यह आईपीएल के इतिहास में किसी भी इंडियन प्लेयर की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी थी। आईपीएल 2025 में वैभव ने एक सेंचुरी और 2 50s के साथ 7 मैचों में कुल 252 रन बनाए, लेकिन वैभव के रनों से ज्यादा उनकी स्ट्राइक रेट की चर्चा थी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने ये रन 206.55 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे, यानी हर 2 बॉल में 4 रन। आईपीएल 2025 ने वैभव को देश और दुनिया में क्रिकेट देखने वाले लोगों में फेमस कर दिया, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोगों ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अभी मेरा सितंबर में 14 साल पूरेगा, 27 सितंबर को। एज को लेके काफी लोग बोल रहे थे ज्यादा है, काफी ज्यादा बड़ा लड़का है। मेरा एज एक्चुअली में वही है 27/3/2011 जो सब दिख रहा है। इस पर वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी ने कहा कि जब वैभव 8.5 साल का था तब 2019 में बीसीसीआई ने उसका बोन डेंसिटी टेस्ट करवाया था, जिसमें उसकी उम्र सही पाई गई थी। वैभव की उम्र के विवाद पर एक तस्वीर भी वायरल की जाती है जिसमें वैभव एक ट्रॉफी पकड़े हुए हैं जिस पर अभिनंदन कप 2010 लिखा हुआ है। असल में ये 2010 नहीं बल्कि 2020 लिखा हुआ है। फोन के टाइम स्टैम्प पर भी 20 फरवरी 2020 डेट लिखी हुई है, जो कंफर्म करता है कि ये 2020 की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर वैभव के पॉपुलर होने से पहले के कुछ वीडियोस भी हैं जिनसे अनुमान लगता है कि वैभव की उम्र उतनी ही है जितनी बताई जाती है। जैसे वैभव सूर्यवंशी नाम के यूट्यूब चैनल पर मार्च 2018 को डाली गई इस वीडियो में वैभव की उम्र काफी कम नजर आ रही है और वो एकदम बच्चे जैसे नजर आ रहे हैं। इसी चैनल पर जून 2021 की एक और वीडियो है जिसमें वैभव पहले से थोड़े बड़े मगर उम्र में अभी भी काफी छोटे नजर आ रहे हैं। इसी चैनल पर जुलाई 2021 की एक और वीडियो भी है। जुलाई 2021 की दूसरी वीडियो में भी वैभव की उम्र बेहद कम नजर आ रही है। ये वीडियोस किसी की उम्र तो साबित नहीं करती, लेकिन बीसीसीआई के बोन टेस्ट और वैभव के डॉक्यूमेंट्स के साथ तालमेल जरूर खाती हैं। इधर आईपीएल खत्म होने के बाद जुलाई 2025 में वैभव को इंडिया अंडर 19 टीम के साथ पहली बार विदेश दौरे के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है। यहां भी चौथे वनडे मैच में ही वैभव ने 78 गेंदों में 143 रन मार दिए। इसमें भी वैभव ने केवल 52 गेंदों में यूथ ओडीआई का सबसे फास्ट शतक लगाया। इस 5 मैचों की सीरीज में वैभव ने सबसे ज्यादा 355 रन बनाए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने ऑस्ट्रेलिया में भी मात्र 78 गेंदों पर शतक लगा दिया। इसी तरह नवंबर 2025 में वैभव ने इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए यूएई के खिलाफ भी मात्र
32 गेंदों में ही शतक लगा दिया। इसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी में भी वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 36 गेंद में शतक ठोक दिया। इस मैच में वैभव ने मात्र 86 गेंदों में कुल 190 रन बनाए। इसलिए अब बीसीसीआई भी वैभव सूर्यवंशी को इंडिया की अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाती है, जिसे जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच जिम्बाब्वे और नामीबिया में वर्ल्ड कप खेलना था। उम्मीद के मुताबिक वैभव ने इस पूरे वर्ल्ड कप में अपना समा ही बांध दिया। कुल 7 मैचों में वैभव ने 439 रन मारे, यानी 62.71 रन का एवरेज मारा। इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम फाइनल में पहुंचती है, जिसके सामने थी इंग्लैंड की एक मजबूत टीम। फाइनल वाले दिन वैभव सूर्यवंशी ने सदी हुई शुरुआत की और पहली 24 गेंदों में केवल 24 रन बनाए, लेकिन इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड की बॉलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और अगली 56 गेंदों में 151 रन मारे। इस फाइनल मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में कुल 175 रन बनाए, उसमें भी 15 चौके और 15 छक्के, यानी 175 रन में से 150 रन केवल बाउंड्रीज के थे। वैभव सूर्यवंशी की इस पारी की बदौलत इंडियन टीम ने 411 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 311 रनों पर आउट करके ये वर्ल्ड कप जीत लिया। वैभव सूर्यवंशी इज द नेक्स्ट बिग स्टार ऑन द होराइजन। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों चुना जाता है। इस वक्त वैभव की उम्र मात्र 14 साल 10 महीने थी। अपनी इस पारी से वैभव ने एक बार फिर न सिर्फ विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि ये बोलने को भी मजबूर किया कि वैभव पावरफुल स्ट्रोक्स के मामले में मास्टर ब्लास्टर से भी आगे। इधर देश में भी दोबारा से आईपीएल 2026 शुरू हो जाते हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच था चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। इस पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों पर 50 लगा डाली। इस मैच में वैभव का स्ट्राइक रेट 300 से ऊपर रहता है, यानी हर 2 गेंद पर 6 रन। इसलिए अब सबकी निगाहें राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मैच पर थी, क्योंकि सबको देखना था कि वैभव सूर्यवंशी इंडिया की सबसे बेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को खेल पाते हैं कि नहीं। लेकिन बुमराह की पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने लंबा छक्का मार दिया। इस ओवर की 2 बॉल्स के बाद वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर बुमराह की गेंद पर दूसरा छक्का जड़ दिया। इस मैच में ही वैभव सूर्यवंशी ने ट्रेंट बोल्ट को भी छक्का लगाया, जो दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक माने जाते हैं। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स का मैच होता है आरसीबी के खिलाफ और वैभव के सामने थे वर्ल्ड क्लास बॉलर जोश हेजलवुड। लेकिन वैभव ने 3 चौकों और 1 छक्के के साथ हेजलवुड के 1 ओवर में ही 19 रन मार दिए। आज हेजलवुड आया धंधनाते हुए कि आई एम आईपीएल चैंपियन, आजा बेटा चैंपियन। 3 चौके लगातार, लास्ट बॉल छक्का। अबे 3 छक्के लगातार और लास्ट बॉल पे छक्का। इस मैच में भी वैभव सूर्यवंशी ने 300 की स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 78 रन बनाए, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स लगातार चौथा मैच भी जीत जाती है। इस शॉट के साथ राजस्थान रॉयल्स का विनिंग रन बरकरार। आज बड़े बड़े प्लेयर्स वैभव सूर्यवंशी की बात कर रहे हैं। इंटरनेट पर वैभव सूर्यवंशी को सर्च किया जा रहा है। वैभव आज उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां सीनियर प्लेयर्स भी पहुंच नहीं पाते। लेकिन यह कहानी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की नहीं है, उनके माता पिता की भी उतनी ही कहानी है और यह कहानी आज भी जारी है। ताजपुर में बनी जिस पिच पर सीखकर वैभव आज यहां तक पहुंचे, आज वो पिच वैभव के 11 साल के छोटे भाई आशीर्वाद की ट्रेनिंग में काम आ रही है। उनका भविष्य क्या रहेगा ये तो भविष्य ही जाने, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वे इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार बनेंगे या अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। और अंत में बात तो दोस्तों ये था वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू से लेकर उसकी पूरी उसकी डिटेल हिस्ट्री कि उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कैसे नाम बनाया। मेरे ख्याल में हर उस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा खेलता है, क्योंकि क्रिकेट हो गई स्पोर्ट्स जो है वो हर किसी के लिए इक्वल है। तो मेरी तरफ से भी बहुत सारी अच्छी ख्वाहिशात और अच्छी तमन्नाएं हैं भाई के लिए। बेस्ट विशेस हैं कि ये आगे भी अपना बहुत नाम रोशन करें, इंडिया के लिए खेलें, इंडिया का नाम रोशन करें, अपने फैमिली का, अपने गांव का। इस तरह का टैलेंट जो है वो काफ़ी कम ऐसे उभर के सामने आता है। तो हम सबको चाहिए कि सपोर्ट करना चाहिए। और आप इनकी बैटिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जो है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।